वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में अनेक प्रकार के चमत्कारी मणियों का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं की माने तो सर्प के सिर पर भी मणि का उल्लेख मिलता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। एक मणि को हीरे के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन क्या यह सच में मणि हुआ करती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ सीमा उपाध्याय और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। कहते हैं कि जिसके पास भी मणि थी वह कुछ भी कर सकता था। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही मणियों का खास रहस्य। नीलमणि। नीलमणि एक रहस्यमयी मणि है। असली नीलमणि जिसके भी पास होती है उसे जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राजपद का सुख होता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, लेकिन शनि का रत्न नीलम और नीलमणि में फर्क है। संस्कृत में नीलम को इंद्रनील, तुषाग्रही नीलमणि भी कहा जाता है। असली नीलमणि या नीलम से नीली या बैगनी रोशनी निकली है जो दूर तक फैल जाती है। कौस्तुभ मणि। कहा जाता है कि कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार यह मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी। यह बहुत ही कांतिमान मणि है। कहा जाता है कि यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं आती। यह मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र तल पर या पाताल में आज भी ये मणि पाई जाती है। चंद्रकांता मणि। भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर अब उसका उपरत्न ही मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं से भी इस मणि के द्वारा बचा जा सकता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। यह चंद्रमा से संबंधित रत्न होता है। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में भी चंद्रकांता मणि है। धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी से राक्षस राज रावण द्वारा यह मणि यहाँ जनित की गई थी। स्यन्मंतक मणि। स्यन्मंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर ही स्यन्मंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों की माने तो कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यन्मंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध था। दुनिया के सभी हीरो का राजा कोहिनूर को कहा जाता है। कहा जाता है कि यह मणि पहले भारतीय राजाओं के पास थी, लेकिन फिर ये मुगलों के हाथ लगते हुए अंग्रेजों तक पहुंच गई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यन्मंतक मणि है, इसे कहा नहीं जा सकता। स्फटिक मणि। स्फटिक मणि सफेद रंग की चमकदार मणि होती है। यह आसानी से तो मिल जाती है, फिर भी इसके असली होने की जांच एक बार कर लेनी चाहिए। स्फटिक मणि की अंगूठी भी होती है। अधिकतर लोग स्फटिक की माला भी धारण करते हैं। कहते हैं कि इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन, संपत्ति, रूप और भी कई चीजों की प्राप्ति होती है तथा इसकी माला पर किसी मंत्र को जप करने से वह मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि की चमत्कारों का वर्णन हमें ज्योतिषियों के ग्रंथों में भी मिलता है। उलूक मणि। उलूक मणि के बारे में ऐसी कहावत है कि यह मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसे किसी ने देखा नहीं है। माना जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। यह किंवदंती भी है कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि घोर अंधेरे में ले जाकर दीप प्रज्वलित कर उसकी आंख से इस मणि को लगा दें तो उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल यह नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभदायक होती है। तो ये थी उन कहानी रहस्यमय मणियों की जिसके रहस्य से कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। और भी ऐसी कई रहस्यमय जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलंद।